पूरी कम्युनिटी को बुला लिया है, उस कम्युनिटी को आपने बुला लिया जिसको आप गालियां देते हैं। आज आप मुश्किल में आए तो आपने हमको बुला लिया, आपको रेस्क्यू करें आके। आप इक़्तिदार में होते हैं, गर्दन में एक सरिया होता है, वो समझते हैं कि शायद वही सब कुछ है, लेकिन जब इक़्तिदार में नहीं होते या जब वो मजलूम होते हैं तो उन्हें फिर एक ही रास्ता नजर आता है, वो मीडिया है। यासिर शामी ने पंजाब पुलिस का और फैसल कामरान का झूठ बेनकाब किया। इस तरह ये दूसरे सहाफ़ी जो हमारे भाई हैं, इन्होंने भी सवाल करके इनको जरा एक्सपोज किया है। यही फैसल कामरान जो कि CSS करके और कहा जाता है जी बड़े ये ब्रेन हैं, तो इनका कैलिबर ये देखें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं वहाँ कर सकते। रात की तारीकी में, अंधेरे में मजिस्ट्रेट के पास इन्होंने अपने मुबैना तौर पे SHO को भेजा, तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं हो सकता ना। जब भी कोई इक़्तिदार में होगा तो सवाल तो भाई होगा, और जब आपसे सवाल होता है तो फिर इन्हें जो है वो बड़ी तकलीफ होती है, जी हमसे सवाल क्यों किया जा रहा है। लाहौर के DIG फैसल कामरान के मुबैना झूठ जब उनका पकड़ा गया तो उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने जो सवालात उनसे किए वो आप ज़रा सुनिएगा, और इन सवालात में जो है वो बहुत कुछ है। बहुत कुछ इसलिए है कि फैसल कामरान जो कि शायद समझते थे कि वो किसी को जवाब दे नहीं है, एक पब्लिक सर्वेंट होकर वो शायद समझ रहे थे, वो भूल गए थे कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, यानी वो एक आवाम के मुलाजिम हैं, आवाम के नौकर हैं। और अगर आप आवाम के नौकर या मुलाजिम होकर उसको बादशाह समझें या किंग समझें तो फिर जो है वो सवालात पैदा होते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लिप्स यकीनी तौर पर आपने देखे होंगे, ये ज़रा सुनिएगा और फिर इसके बाद एनालिसिस करते हैं कि ये DIG जिन्होंने या पंजाब पुलिस जिसने मुबैना तौर पर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, लोगों के ऊपर ज़मीनें तंग की, और अब जब एक अशराफिया यानी एक नायब वज़ीर आज़म का मुबैना तौर पर रिश्तेदार जो है वो इतने बड़े जुर्म में इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर आम शहरी की बजाय, यानी आम शहरी के लिए CCD, आम शहरी के लिए नेफिम पिस्तौल है, तो यहाँ पर इन्होंने वो प्रॉपर तरीका जो है अडॉप्ट किया, जिसके हवाले से हम डे 1 से कह रहे हैं कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप जिसको पकड़ें, जैसे पकड़ें उसको मावरा अदालत आप लेकर खुद ही सज़ा दे दें। तो आज इन्होंने एक एहसान किया कौम के ऊपर, बल्कि सहाफ़ियों के ऊपर भी, कि वो आए और उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया, उन्हीं सहाफ़ियों को जिनके दरवाजे उन्होंने अपने ऑफिस के लिए बंद किए हुए थे। यानी ये ऑफिस उनका नहीं था, जो मैंने पहले आपको कहा कि ये पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक ऑफिस होता है और सारे पाकिस्तानियों के, सिर्फ सहाफ़ी नहीं कोई भी जा सकता है। तो सहाफ़ियों ने DIG फैसल कामरान को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही बताया कि आज आप मुश्किल में हैं, तो आपने समझा कि आपको रेस्क्यू किया जाए। ये ज़रा सुने, फिर इसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। बुला लिया जिसको आप गालियां देते हैं। आज आप मुश्किल में आए तो आपने हमको बुला लिया, आपको रेस्क्यू करें आके। आपको और नंबर 2 ये जी एक पहला सवाल आगे भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि ये पहले जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि आज आपने इसलिए सहाफ़ियों को बुलाया, उन्हीं सहाफ़ियों को जिनको आप गालियाँ निकालते हैं, क्योंकि आज आपको ज़रूरत है मीडिया की, आज आपको रेस्क्यू किया जाएगा। तो ये एक मेंटालिटी है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, इस पर एनालिसिस करता हूँ कि किस तरीके से ये जब इनके गर्दन के अंदर सरिया होता है और उस सरिये के साथ जब भी कोई किसी इक़्तिदार वाली सीट पर बैठा होता है तो उसको यही लगता है कि सहाफ़ी हूँ या हर को वो शख्स जो इनसे सवाल करे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, आपको जो है वो गरीब मुल्क के आप ऑफिसर हैं और आप शशके कर रहे हैं, आप पैसे उड़ा रहे हैं, कौमी ख़जाने का नुकसान हो रहा है, तो जाहिर है कोई भी इंसान होगा तो वो उसे बुरा लगेगा। तो इसलिए सहाफ़ियों को इन्होंने, यानी ये सीनियर सहाफ़ी हैं जो गुज़िश्ता 30-30, 35-35 साल से, जब ये फैसल कामरान साहब जो हैं कहीं अपने स्कूल में होंगे या शायद स्कूल में भी नहीं होंगे, तो तब से ये सहाफ़त कर रहे हैं। तो आज जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो आपने समझा होगा कि ये जैसे आपके साथ जो है वो आपके मुलाज़म होते हैं या आपके मतहत होते हैं, आपने सहाफ़ियों को भी ऐसे ही समझा होगा कि आप कहेंगे आ जाएँ तो वो आ जाएंगे। तो खैर ये तो हमारी सहाफ़ियों की जो है एक ड्यूटी होती है कि हम जब कोई मज़लूम होता है तो उसको दाएँ बाएँ जब देखते हैं तो उसे जब कोई नज़र नहीं आता, तो ये फैसल कामरान जैसे और भी पहले हमने भी बड़े देखे हैं कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो गर्दन में एक सरिया होता है, वो समझते हैं कि शायद वही सब कुछ है, लेकिन जब वो इक़्तिदार में नहीं होते या जब वो मज़लूम होते हैं तो उन्हें फिर एक ही रास्ता नज़र आता है, वो मीडिया है। तो ये तो अभी DIG हैं, इसकी जो है अमली तौर पर आप देख लें कि कितने ही IG हैं जो रिटायर्ड होकर और आज भी जो है वो कहीं ना कहीं पॉडकास्ट में कर रहे हैं, बैठे होते हैं या कहीं ना कहीं कॉलम लिख कर अपना जो है वो इजहार कर रहे होते हैं, जी ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये नहीं वो होना चाहिए। तो हर आज नहीं तो कल जब भी कोई मज़लूम होता है तो उसको मीडिया की ही एक ही सहारा नज़र आता है, वो मीडिया है। आगे बात करते हैं, दूसरा एक सहाफ़ी ने क्वेश्चन किया, वो भी ज़रा सुनिएगा, इस पर भी एनालिसिस करते हैं कि उन्होंने क्या शिकवा गिला किया। और साथ साथ जैसे मैंने पहले वीलॉग में बताया कि यासिर शामी ने पंजाब पुलिस का और फैसल कामरान का झूठ बेनकाब किया, इस तरह ये दूसरे सहाफ़ी जो हमारे भाई हैं इन्होंने भी सवाल करके इनको ज़रा एक्सपोज किया है कि एक DIG क्या इस लेवल तक भी जा सकता है कि किसी से इतनी नफ़रत हो कि उसकी नौकरी के पीछे पड़ जाए। ये ज़रा सुने। मेरी नौकरी खाने के लिए
दफ्तर में गए हैं शिकायत लेके, आप मेरे खिलाफ गए हैं शिकायत लेके, वो आपने करे मेरी मैनेजमेंट नौकरी से नहीं निकाला। अब दूसरे जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक डीआईजी जिसके बारे में पोर्ट्रे ये किया जाता है पंजाब हुकूमत के जी बड़े अच्छे हैं, ये हैं और वो हैं, वो एक सहाफ़ी की नौकरी जो है वो वहाँ से उसको चैनल से निकलवाने के लिए चैनल तक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो सहाफ़ी ज़ाहिर है कि वो आप से सवाल करता होगा, वो आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता होगा। तो आज आप इनका कैलिबर, मैं ये इसमें ये आप देखें कि यही फैसल कामरान जो कि CSS कार के और कहा जाता है जी बड़े ये ब्रेन हैं, तो इनका कैलिबर ये देखें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं वहाँ कर सके, यानी 1, 2, 4 सहाफ़ियों के ये सवालों के जवाब नहीं दे सकते। और यही वजह होती है कि जब 2 सहाफ़ियों के सवालों के जवाब नहीं हैं तो अगर आप अलाउ कर देंगे जी सहाफ़ी आते जाएं तो वहाँ तो 40 सहाफ़ी आएंगे, रोज़ाना के 4-4 आएंगे, तो ये किसी को कोई जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है और जिस तरह से रात की तारीकी में अंधेरे में मजिस्ट्रेट के पास इन्होंने अपने मुबैना तौर पे SHO को भेजा, तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं हो सकता ना, लॉजिकली कोई जवाब नहीं हो सकता कि आप रात को 2 बजे, और जाहिर है कि आपने आम लोगों के लिए नेफे में पस्तौल है, आम लोग होते तो फौरी CCD एक्टिव होती और कहते जी ये 2 लड़कियां इनके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन यहाँ चूँकि ये 2 लड़कियां फॉरेनर थीं और वहाँ पर जो मुल्ज़म था मुबैना तौर पर वो जो हैं वो हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक़ था, उनके वालिद और उनके नाना और सब जो है वो न जाने क्या से क्या थे, तो फिर आपने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बहरहाल जी बात का मकसद ओवरऑल आज के वीलॉग का ये है कि जो सरकारी सर्वेंट है या कोई भी हो, हमने देखा है, मैंने अपनी जर्नलिस्टिक करियर में देखा है कि कल तक जो वज़ीर या वो इक़्तिदार की सीटों पर बैठे हुए होते थे और उनके सर में जब ये गर्दन में सरिया होता था, किसी को कुछ नहीं थे समझते, सलाम लेना तो दूर की बात, कॉल तक रिसीव नहीं थे करते। और फिर हमने देखा उनको जेलों में भी, और फिर हमने देखा कि जब उनको कोई सहारा नज़र नहीं आया तो उनको ये प्रेस क्लब्स होते थे कि जो प्रेस क्लब के बाहर वो प्रोटेस्ट कर लेते थे, प्रेस क्लब के अंदर वो कॉन्फ्रेंस कर लेते थे सहाफ़ियों से बात करके। और आज के दिन भी हमें जो है हम देख रहे होते हैं कि जो कल तक बड़े बड़े ओहदों तक होते थे, फिर हम जब वो डाउनफॉल आता है और जब उनको किसी न किसी तरह से साइड पर लगाया जाता है तो फिर उन्हें सहाफ़ी नज़र आते हैं, क्योंकि सहाफ़ी उनको पता होता है कि हम जब मज़लूम हैं, हमारे साथ जब जुल्म हो रहा है तो एक ही जो है वो तबका जो हमारी आवाज़ सुनेगा। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि न जाने क्यों ये सब उम्मीदें लगा बैठते हैं कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी और उसकी हुकूमत होगी तो वो ये समझते हैं कि हम उनके तर्जमान बन जाएँ, हम उनके स्पोक्स पर्सन बन जाए, हम उनकी सिर्फ अच्छाइयाँ बताएं, हम बिल्कुल भूल जाएं कि यहाँ पर जो है वो बेरोज़गारी नहीं है, हम भूल जाएं कि करोड़ों बच्चे स्कूल से दूर हैं, हम भूल जाएं कि रोड के ऊपर जो है आज भी आप निकलें तो आपके पास अपनी लैंड क्रूज़र V8 होगी कि कितने ही जो है वो पाकिस्तानी शहरी फ्लाईओवर्स के नीचे सो रहे हैं, हम भूल जाएं कि कितने जो है वो ड्रग एडिक्टेड हैं कि जो रोड के ऊपर जो हैं वो ड्रग्स ना मिलने की वजह से या ड्रग मिलने की वजह से जो है और रोज़गार ना होने की वजह से और खाना ना मिलने की वजह से किस तरह होमलेस ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये हमें तो अपनी सहाफ़ती आंखों से नज़र आता है, शायद इनको नज़र नहीं आता। और ये इनको क्यों नज़र नहीं आता? जिनके नाम पर ये वोट लेकर आते हैं, जिनकी बेटरमेंट की, जिनकी फ़लाह बहबूद की ये दावे करके आते हैं। तो आप कोई भी सियासी जमात होती है, जब भी कोई इक़्तिदार में होगा तो सवाल तो भाई होगा, और जब आपसे सवाल होता है तो फिर इन्हें जो है वो बड़ी तकलीफ़ होती है, जी हमसे सवाल क्यों किया जा रहा है, और यही समझते हैं कि सारे हम सहाफ़ी जो हैं वो इनके तर्जमान बनकर रहें। तो ये आज जो फैसल कामरान जो हैं जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर गए हैं, तो ये लम्हा फ़िक्रिया पंजाब पुलिस के लिए है। अगेन एंड अगेन पहले दिन से CCD के रवैये को लेकर मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आपने ओवरनाइट क्राइम इस तरह कम करने का ये कोई तरीका नहीं है। ये बहुत सदियों पुरानी प्रैक्टिस है कि डंडा उठा लें और मारदार शुरू कर दें, लोग डर की वजह से बैठ जाएंगे। ये आज के दौर में, आज के सिविलाइड माशरे में, आज की सिविलाइड वर्ल्ड में, जहाँ जो है वो इतने पैटर्न हैं, एक पैटर्न नहीं है कि जब तक ट्रांसपेरेंसी, जब तक इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा तब तक आप क्राइम को नीचे नहीं ला सकते। जब तक लोगों को अपने पाँव पर खड़ा नहीं करेंगे, रोज़गार नहीं देंगे, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। और इस तरीके से अगर आप जो हैं वो एक गब्बर सिंह बनकर या जो है वो आप हाथ में डंडा उठाए और जब चाहेंगे नेफे में पिस्तौल चलाते रहेंगे, तो इसमें आम लोग मुतासर होते रहेंगे, अशराफिया बचती रहेगी, अशराफिया इससे फ़ायदा उठाती रहेगी। और जब कल को सिस्टम थोड़ा सा हल्का सा बस चेंज होने की देर है, माजी सामने है, मैं तो इतनी मिसालें आपको दे सकता हूँ कि मेरे जहन में सारी मिसालें हैं कि ये सिर्फ CCD का सरबराह एक सुहेल ज़फ़र चट्टा नहीं, ऐसे बहुत सारे थे
कि जो कराची में तो मुझे बहुत सारे पुलिस अफसरान जो हैं वो याद हैं, तो सिस्टम बदलते जो है वो देर नहीं लगती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नुकसान ये होता है कि अब तक 1000 से ज़ायद बंदा HRCP की रिपोर्ट के मुताबिक जो है इन्होंने जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया, तो जिसकी जान चली गई है वो तो वापस नहीं आ सकता। तो इस केस में भी यही हुआ है। खुदा का वास्ता है कि आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, अपनी जुडिशरी को हमने मजबूत करना है, इसे एम्पावर करना है। जुडिशरी के पास राइट है, इख्तियार है, वो किसी को सज़ा दे, वो जितनी भी दे, वो 1 महीने की दे, वो 6 महीने की दे, वो 6 साल की दे, वो ना दे। यही प्रैक्टिस दुनिया भर में चल रही है। लेकिन बंदूक को उठाना और अपनी मर्ज़ी से सज़ा दे देना और पुलिस को एक लाइसेंस दे देना, और उस पुलिस को कि जिसके DIG ने मुबैना तौर पर जो है एक इतने बड़े वाक़े को लेकर जिसमें फॉरनर ख़वातीन के साथ रैप तशद्दुद इन्वॉल्व था, उसको झूठ बोला, और भला हो वो यासिर शामी का डेली पाकिस्तान अगर वो वीडियो ना लेकर आता CCTV तो इन्होंने मानना ही नहीं था। तो फिर यही होता रहता है। आपका इसके हवाले से क्या फ़ीडबैक है, क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ज़ोया मंशा व्लॉग्स।